हेलो एवरीवन। क्या आपको इस बारे में पता है कि हमारे देश भारत में कानून बनता कैसे है? जैसे यदि कोई चोरी, लूट, डकैती आदि करता है तो इनकी क्या सज़ा होगी? ही किसी प्रकार ट्रैफिक रूल्स क्या होंगे? सिग्नल्स कैसे फॉलो किए जाएंगे? इसके अलावा आप कोई भी क्राइम करते हैं तो आपको कितनी सज़ा होगी? आपके वोट डालने की, ड्राइविंग लाइसेंस की एज 18 साल होगी। ये सब नियम कब व किसने तय किए? आइए आज की इस वीडियो में इन सब बातों पर चर्चा करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और स्वागत है आप सभी का लॉ ऑफ नॉलेज में। हमारे देश भारत में कानून कैसे बनता है, इसको समझने से पहले हमें ये 3 कॉन्सेप्ट समझने होंगे। पहला डेमोक्रेसी, दूसरा इलेक्शन एंड वोटिंग, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन। आइए पहले पॉइंट डेमोक्रेसी को समझते हैं। डेमोक्रेसी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम हमारे देश में लॉ बनाना है। ठीक इसी प्रकार एग्जीक्यूटिव का काम हमारे देश में लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून को इम्प्लीमेंट करवाना है, और जुडिशरी का काम है इनका यूज़ करना व इनका कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन करने पर उसको पनिशमेंट या सज़ा दिलवाना। तो चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। पहला लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के अंतर्गत आती है संसद व विधानसभा। इसको और अच्छे से समझते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें वर्क करती है उसे संसद, पार्लियामेंट कहा जाता है, तथा स्टेट गवर्नमेंट जिसमें वर्क करती है उसे विधानसभा, तथा कुछ स्टेट में विधान परिषद भी है। इसके अलावा संसद के 2 हाउस होते हैं, जैसे अपर हाउस यानी राज्यसभा, लोअर हाउस यानी लोकसभा, जबकि विधानसभा में ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा एग्जीक्यूटिव। इसका अर्थ होता है किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करवाना। इसमें देश के राष्ट्रपति व स्टेट के राज्यपाल प्रमुख होते हैं। तीसरा जुडिशरी। इसके अंतर्गत आते हैं हमारे देश के सभी न्यायालय, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट। ये सारी चीज़ें डेमोक्रेसी में शामिल है। आइए हमारा अगला कंसेप्ट समझते हैं, इलेक्शन एंड वोटिंग। जैसा कि अभी हमने समझा कि कानून लेजिस्लेचर बनाता है, और लेजिस्लेचर अर्थात संसद व विधानसभा है। संसद व विधानसभा में हमारे द्वारा चुने गए सदस्य जाते हैं। इन सभी सदस्यों को चुनने के लिए इलेक्शन करवाए जाते हैं। जैसे लोकसभा में सदस्य चुनने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन, तथा किसी भी राज्य की विधानसभा के लिए मेंबर ऑफ लोअर असेंबली यानी एमएलए के इलेक्शन। तीसरा पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन। अब सवाल ये है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार किन विषय पर कानून बना सकते हैं। इसका उत्तर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। संविधान की 7वीं अनुसूची में यह बताया हुआ है कि संसद संघ सूची में जो विषय दिए हुए हैं उन पर लॉ बनाएंगे। विधानमंडल व विधानसभा राज्य सूची में जो नियम विषय दिए हुए हैं उन पर कानून बनाएंगे, तथा समवर्ती सूची में जो विषय दिए हुए हैं उन पर इनमें से दोनों अपनी जरूरत के हिसाब से कानून बना सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 13 यह बताता है कि लेजिस्लेचर ऐसे कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनती है या उन्हें न्यून करती है। तो यहाँ तक हमने डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन व इलेक्शन को तो समझ लिया। तो आइए कानून को बनाने में इनकी क्या क्या भूमिका रहती है। आइए जानते हैं संसद में कानून कैसे बनता है। इसका सबसे पहला स्टेप है संसद के सदस्य द्वारा जिस विषय पर कानून बनाना है उसका एक दस्तावेज यानी कानून की भाषा में उसे बिल कहा गया है पेश करना होगा। इसको प्रपोजल करना भी कहा जाता है। यह बिल लोकसभा व राज्यसभा में से कहीं पे भी पहले पेश किया जा सकता है। मान लेते हैं बिल को सदस्य द्वारा पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, इसको प्रपोजल कहते हैं। इसके बाद इस बिल पर उस सदन द्वारा डिस्कशन किया जाता है, जैसे कि इस कानून की आवश्यकता, इससे होने वाले फायदे व नुकसान आदि बातों पर सदस्यों द्वारा चर्चा की जाती है। डिस्कशन के बाद इस बिल पर कार्रवाई की जाती है, तथा डिस्कशन के बाद वोटिंग की जाती है। वोटिंग संविधान में कई तरह की मेजोरिटी की बताई हुई है, जैसे सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग। पर फिलहाल हम सिर्फ मेजोरिटी टर्म यूज करेंगे। जब कभी भी किसी भी बिल पर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है तो उस पर वोटिंग करवाई जाती है।
सदस्य उस बिल के फेवर व अगेंस्ट में वोट डालते हैं तथा यह बिल तभी पास हुआ माना जाएगा जब उसके फेवर में मेजॉरिटी वोटिंग हुई हो। जैसे मान लेते हैं यदि 500 सदस्यों का सदन है तो उस बिल के फेवर में 251 वोट मिलने जरूरी हैं। इस तरह से लोकसभा से बिल पास होकर दूसरे सदन अर्थात राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में भी ठीक लोकसभा के जैसे प्रपोजल, डिस्कशन व वोटिंग की जाएगी और यदि राज्यसभा से भी मेजॉरिटी बिल के फेवर में मिल जाती है तो बिल राज्यसभा से भी पास माना जाता है। अब इस बिल को कानून बनने के लिए आखिरी चरण यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति किन बिल को सहमति देगा व किन को नहीं। अब यदि उस बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वह बिल अब कानून बन जाता है। यह बिल देश में कब से लागू होगा इसके लिए केंद्र सरकार अलग से गजट नोटिफिकेशन निकाल के सूचित करती है। तो ये था केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया। ठीक इसी प्रकार किसी राज्य को कानून बनाना है तो उस राज्य की विधानसभा में उस बिल को विधानसभा के सदस्यों द्वारा पेश किया जाएगा। फिर उस बिल पर डिस्कशन होगा और वोटिंग होगी तथा उसके पश्चात बिल पर हस्ताक्षर के लिए उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष पेश किया जाएगा। यदि अगर राज्यपाल उस बिल पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो अब वह बिल कानून बन जाता है। उसके लागू होने की तिथि राज्य सरकार अलग से नोटिफिकेशन निकाल के सूचित करती है। तो ये था हमारे देश में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कानून बनाने का कंसेप्ट। आई होप इस वीडियो से आपको कानून बनने का पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।